नमस्कार दोस्तों रिसेंटली एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है कि जितने भी आतंकी संगठन हैं वो प्रोफेशनल्स का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास एक मेजर टेरर प्लॉट बर्स्ट किया गया है और बहुत घातक हो सकता था। लेट मी टेल यू, 350 किलो से ज़्यादा जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो बरामद किए गए हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइफल्स, ये आप देख सकते हो खबर, अमोनियम नाइट्रेट, आर्म्स, 20 टाइमर्स, मेजर टेरर मॉड्यूल बस्टेड इन दिल्ली एनसीआर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि फरीदाबाद में एग्जैक्टली क्या हुआ। इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है कि किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स के नाम पर इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको एक और चीज़ बता दूं कि आज से स्टडी आईक्यू पर हमारा जो क्रैश कोर्स है यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का, ये स्टार्ट हो रहा है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या है, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है कि फरीदाबाद में पुलिस के द्वारा रेड किया गया एक घर पर, एक रेंटेड हाउस था, वहां पर रेड किया गया और बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आई। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक ज्वाइंट ऑपरेशंस कंडक्ट किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के द्वारा मिलकर, क्योंकि एक इंटेलिजेंस इनपुट हासिल हुआ था कि कुछ टेरर मॉड्यूल्स एक्टिव है नॉर्दर्न इंडिया में। और ये जो ऑपरेशन है ये तब हुआ जब जम्मू कश्मीर में पुलिस के द्वारा एक डॉक्टर को इंटरोगेट किया गया था। डॉक्टर से पूछताछ की गई थी कि आखिरकार चल क्या रहा है, बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की गई होगी। और तब जाकर यहां पर पता चला कि फरीदाबाद में एक रेंटेड प्रॉपर्टी में यहां पर बहुत सारा जो एक्सप्लोसिव है वो छुपाने की कोशिश की जा रही होगी, और तब जाकर यहां पर पूरा रेड किया गया है। अच्छा, पुलिस को क्या क्या मिला मैं आपको बता दूं। जब फरीदाबाद की एक प्रॉपर्टी पर जो कि रेंट पर लिया हुआ था, वहां पर जब रेड किया गया उस प्रीमाइस के ऊपर, और एक व्हीकल भी शामिल है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो बहुत ही शॉकिंग डिस्कवरी देखने को मिली है। यहां पर आप देख सकते हो केमिकल एक्सप्लोसिव, 360 किलोग्राम्स ऑफ वाइट केमिकल सब्सटेंस वर रिकवर्ड। देखो, इनिशियली मैं देख रहा था न्यूज चैनल्स वगैरह पर, वहां पर बोला जा रहा था कि 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है, बट ये खबर गलत है। पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि आरडीएक्स नहीं है, ये बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट, मैं आपको बता दूं, ये वही आपका सब्सटेंस है जो लेबनान के बेरूट में, आपको याद होगा 2020 में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। क्या है कि 6 साल पहले 2014 में काफ़ी सारा जो अमोनियम नाइट्रेट है वो सीज किया गया था, और बेरूट का जो पोर्ट है वहाँ पर जमा करके रखा हुआ था। अब जहाँ पर जमा करके रखा हुआ उसके पास में ही नज़दीक में एक वेयर हाउस में आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोड हो जाता है। और इसका बहुत भयानक असर था, मतलब जो वीडियो था ना, कितने मीटर्स तक, कितने किलोमीटर्स तक इसका असर देखने को मिला था। आसपास का पूरा जो रीजन है वो जलकर खाक हो गया था, ये असर हुआ था। तो वही हम बात कर रहे हैं, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट ये आपका बरामद किया गया है। जो सैंपल्स है अभी के लिए उसको फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भी भेजा गया है, ताकि उसका जो कॉम्पोजिशन है, एक्सप्लोसिव पोटेंशियल है, वो सब कंफर्म किया जा सके। फिर इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक महिला डॉक्टर है, उसकी गाड़ी में, बेसिकली स्विफ्ट डिजायर में पढ़ रहा था, और इस महिला डॉक्टर का बारे में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वो शामिल है नहीं है, उसको लेकर थोड़ा सा अलग चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन महिला डॉक्टर की गाड़ी में एक राइफल जो एके सीरीज का होता है वो रिकवर किया गया है। 3 मैगजीन्स और 83 लाइव राउंड्स वो भी बरामद किए गए हैं। एक पिस्टल, 8 लाइव राउंड्स और 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस ये भी रिकवर किए गए हैं। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि एडिशनल स्पेयर मैगजीन्स, मेटल शार्पनेल जो कंपोनेंट होता है करीब 5 किलो का, बेसिकली बॉम्ब फ्रेगमेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बरामद किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है कि इन सारी चीज़ों के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर करने के लिए जो रेंज होता है, जो डिटोनेशन डिवाइसेस होते हैं, 20 टाइमर्स जो कि बैटरीज के साथ अटैच किया हुआ था, मतलब ये डिटोनेशंस के टाइम में इंपॉर्टेंट काम आता है। इसके अलावा 24 रिमोट कंट्रोल्स, बेसिकली ट्रिगर, एक्सप्लोसिव ट्रिगर करने के लिए वायरलेसली इसमें काम आता है, रिमोट कंट्रोल वो बरामद हुआ है। वॉकी टॉकी, ताकि कम्युनिकेशन वगैरह आपस में किया जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, बैटरी पैक्स हो गया, सर्किट हो गया, मतलब जो जो चीज़ें आपका ब्लास्ट में इस्तेमाल होती है ना, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, सूटकेस में, कंटेनर्स में बंद करके रखा हुआ था। 12 सूटकेस बरामद हुए हैं, 8 लार्ज और 4 छोटे साइट पर मिले हैं। एंड उसके अंदर केमिकल मटेरियल्स, डिटोनेटिंग इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ रखा हुआ था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कुछ सूटकेस तो इंसुलेट किए हुए थे,
ताकि जो आपका एक्सप्लोसिव है वो बाय एक्सीडेंट एक्सप्लोड ना हो जाए। तो इतना ज़्यादा पूरे प्लानिंग से चीज़ें की जा रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे के आरोपी कौन है, अक्यूज्ड कौन है अभी के लिए। देखो अभी 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहला डॉक्टर मैं आपको बता दूं, डॉक्टर आदिल अहमद राथर। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर का ही रेसिडेंट है। और मैंने आपको बताया ना, जिस पुलिस ने जब डॉक्टर से, जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर से पूछताछ की, तब पता चला फरीदाबाद के बारे में। तो यही वो डॉक्टर है जिसको इंटरोगेट किया गया था, और तब फरीदाबाद के बारे में पता चलता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका मानना है कि उसका कनेक्शन रेडिकल और सेपरेटिस्ट नेटवर्क के साथ हो सकता है, ताकि जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है टेरर ऑपरेटिव्स के लिए एनसीआर रीजन में, उसको फैसिलिटेट किया जाए। फिर फरीदाबाद में जो डॉक्टर रेंट पर घर ले रखा था, इसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। इसी ने रेंट पर ले रखा था और वहीं पर ये सारी चीजें बरामद हुई। एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है फरीदाबाद के अंदर, सोचिए। एंड ही सेड टू हैव रेंटेड द बिल्डिंग वेयर द एक्सप्लोसिव आर्म्स वेयर हिडन। और पुलिस सस्पेक्ट कर रही है कि वो बेसिकली सेफ अकोमोडेशन कवर देने की कोशिश कर रहा था टेररिस्ट को, और उसका जो बैकग्राउंड है उसको थरोली चेक करने की कोशिश की जा रही है कि कोई टेरर फंडिंग वगैरह इन्वॉल्व है क्या, क्या वो स्लीपर सेल एक्ट का पार्ट है क्या, मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश हो रही है। जहां तक वुमेन डॉक्टर का सवाल है, देखो जो राइफल डिस्कवर हुआ है वो वुमेन डॉक्टर की गाड़ी से हुआ है, स्विफ्ट डिजायर से हुआ है। तो यहां पर कुछ सस्पिशन है, लेकिन अभी तक पुलिस ने वुमेन डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि होता है ना कि आप किसी महिला का या किसी दूसरे का जो है गाड़ी बोरो करते हो और उसी का इस्तेमाल करते हैं टेररिज्म में, उसको फंसा भी दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी एग्जैक्टली आप कुछ कह नहीं सकते। पुलिस बेसिकली इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही है। अगर पुलिस को सस्पेक्ट लगेगा तो वुमेन डॉक्टर को भी अरेस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी उसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस में अभी तक क्या क्या चीज़ें पता चली हैं, जो अभी पूरा प्रोब हुआ है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट सभी शामिल हैं। इसमें सबसे पहला तो यह है कि जो एक्सप्लोसिव है वो एक एकेडमिक एरिया के पास स्टोर किया हुआ था। आप समझिए, मतलब एक हॉस्पिटल, जो कॉलेज, और वहां पर अगर किसी भी प्रकार का ब्लास्ट होता है तो सोचिए कितना ज़्यादा कोलैटरल डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा टाइमर्स और जो रिमोट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि मटेरियल्स को बस ऐसे ही स्टोर करने के लिए नहीं था, उसका पोटेंशियल यूज़ करने के लिए था। तभी ये टाइमर्स और रिमोट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जिस क्वांटिटी में ये बरामद किया गया, ये दिखाता है कि मल्टीपल आईडीज, और जो या फिर हो सकता है गाड़ी के अंदर बड़ा सा बॉम्ब बनाकर छुपा दिया जाए ताकि इसको डिटोनेट करके बड़ा असर डाला जाए। और इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर पॉसिबली प्रोब कर रहे हैं कि क्या कोई फाइनेंशियल लिंक है क्या पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप के साथ, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा। क्योंकि पास्ट में अगर आप देखोगे जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें इसी तरह का आपको पैटर्न देखने को मिला है। प्रिलिमिनरी जो एविडेंस यहाँ पर शो होते हैं उसमें पता चलता है कि इनक्रिप्टेड जो मैसेजिंग ऐप्स हैं उसका इस्तेमाल हुआ बातचीत करने में, अनोनिमस पेमेंट चैनल्स का इस्तेमाल हुआ है, जो नॉर्मली टेरर लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल किया भी जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसका सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस क्या, इंपैक्ट क्या है। देखो लोकेशन ये बहुत मायने रखती है। हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत हाईली जैम पैक्ड एरियाज रहते हैं, यहाँ पर काफ़ी अर्बनाइज्ड है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर घटना होती है तो बड़ा इसका असर देखने को मिलता है। फिर दूसरा है मेडिकल प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट। मतलब यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके से प्रोफेशनल्स का यूज़ किया जा रहा है और एक सोशल कवर मिल जाता है ना, मान लो कोई एक डॉक्टर आ रहा है आपके पास, तो आपको लगेगा ना कि आपका घर अगर आप रेंट पर देना चाहते हो, केमिकल प्रोवाइड करना चाहते हो, तो डॉक्टर्स को इजीली वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लोग भी भरोसा करते हैं। तो वो सोशल कवर लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि अगेन घातक हो सकता है। उनका जो एजुकेशन है और जो एक्सेस टू केमिकल्स हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल्स को भी बड़े स्तर पर रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो मॉडर्न टेरर नेटवर्क्स में आपको आजकल देखने को मिलेगा। फिर ड्यूअल यूज केमिकल अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद हुआ है, मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली भारत में अगर आप देखोगे तो बैन नहीं है, लेकिन हाँ इसको हाईली रेगुलेट किया जाता है। लेकिन भारत में आप सब जानते हैं, यहाँ पर रेगुलेशन का मतलब यह है कि घूस देकर आप कुछ भी करा लो, थोड़े और पैसे देकर कुछ भी करा लो। तो इलीगल डाइवर्जन हो सकते हैं इस तरह के सब्सटेंसेस के, जो कि अगेन दिखाता है कि हमारे देश में जो काउंटर टेरर एनफोर्समेंट है वो थोड़ा सा वीक है इस मामले में। अच्छा, ये भी दिखाता है कि इंडस्ट्रियल और जो मेडिकल केमिकल्स हैं उसको किस तरह से रीपर्पस किया जा सकता है टेररिज्म में। तो इस पर सरकार को अगेन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, क्योंकि जो डिस्कवरी है वो दिल्ली के आसपास के रीजन में देखने को मिली है, और इसी की वजह से इसका नेशन वाइड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि, और दिल्ली के आसपास के जितने राज्य हैं वहां पर भी अलर्ट जारी हैं, और ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस तरह का कोई और भी चीज जमा करके तो नहीं रखा हुआ है।
खैर, यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, हिस्ट्री बता दूं, कंपैरिजन बता दूं कि पास्ट में किस तरह से इस तरह के केसेस हुए हैं। जैसे पुलवामा बॉम्बिंग जो 2019 में हुआ था, 350 किलो का एक्सप्लोसिव जो गाड़ी में रखा हुआ था उसका इस्तेमाल किया गया था। हैदराबाद मॉड्यूल 2021 में वहां पर भी प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स का इस्तेमाल किया गया था। वो लोग स्लीपर नेटवर्क का ही पार्ट थे, स्लीपर सेल्स का। दिल्ली बॉम्ब प्लॉट 2023 में, उसमें भी जो केमिकल्स थे वो भी आपका एक अपार्टमेंट में हाइड करके रखे हुए थे। तो इस तरह का जो सिमिलर पैटर्न है जहां पर प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल करना, अर्बन एरियाज में छुपा कर रखना, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना, ये नई चीजें नहीं है, ये पहले भी देखा गया और इसीलिए हमें थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। बट आई होप कि ये जो सुबह से खबर चल रही थी इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो टेररिज्म और इंसर्जेंसी दोनों में आपको कॉमन देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर हमारे क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, जिसमें 2026 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव क्लासेस 250 घंटे की। इस बार हमने पर्सनल मेंटरशिप भी लाया प्लैटिनम बैच में। सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में, आज शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP बैच उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।